यह गांव बहुत ही प्राचीन था और इसमें एक रहस्यमय जंगल भी था जिसमें भयानक और रोमांचक परीक्षण छुपा हुआ था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि जंगल में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग करके कोई भी अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। उसकी जिज्ञासा ने उसे उत्साहित किया और उसने तय किया कि वह जंगल में जाएगा और वह रहस्यमय जड़ी बूटी को ढूंढेगा। उसने बहुत सारे खतरों का सामना किया परंतु वह नहीं हारा। उसने बड़ी मेहनत करके वह विशेष जड़ी बूटी पाली। जब वह वापस अपने गांव में लौटा तो उसने जड़ी बूटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसमें अद्वितीय शक्तियों का संचार किया और फिर कुछ अद्वितीय होने लगा। जब भी वह किसी विचार को ध्यान से सोचता तो उसकी आंखों से अद्भुत रंगीनियां बहने लगती थीं। एक दिन उसने गांव के बच्चों के साथ खेतों में खेलते हुए देखा कि जब वह खुश होते थे तो वे भी अद्वितीय रंगों में रूपांतर हो जाते थे। इससे गांव वालों ने उसके बारे में अधिक जानने का इरादा किया और वे देखने लगे कि अर्जुन के चरित्र में भी परिवर्तन हो रहा था। अब अर्जुन के गांव में रहने वाले सभी लोग उससे प्रेरित हो गए थे। उन्होंने एक नए सोच का प्रतीक बन जाने का निर्णय लिया और गांव को संपूर्ण रूप से बदल दिया। एक दिन एक रहस्यमय आवाज गांव में गूंजने लगी, अर्जुन, तुम्हारी उपलब्धि ने हम सभी को प्रभावित किया है और अब हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। वहां से एक रूप में प्रकट हुआ एक रहस्यमय पंडित ने कहा, अर्जुन, तुम्हें एक और चुनौती स्वीकार करनी होगी। इस बार तुम्हें गांव को बचाने के लिए जंगल की एक और रहस्यमय जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। अर्जुन ने इस नए कार्य को स्वीकार किया और फिर से जंगल की ओर रुका। यह बारिश के मौसम में और भी कठिन था, परंतु उसकी आत्मा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने जंगल में एक गुफा में एक रहस्यमय पंडित से मिला और उसने बताया कि वह गांव को बचाने के लिए कैसे तैयारी कर रहा है। पंडित ने उसको एक समाधान बताया। एक रहस्यमय बूटी को गांव के किसी उच्च स्थान पर रोपे जाना था ताकि जब बारिश होती तो वह बूटी सभी दिशाओं में अपनी जड़ें बढ़ा सकती थीं और गांव को बचा सकती थीं। अर्जुन ने यह सुनकर उस परीक्षण को पूरा किया और बूटी को गांव के चौथे पहाड़ पर ले गया। वहां उसने बूटी को धारा में लगाया और बूटी ने आसमान में फैलते हुए अपनी जड़ें बढ़ाईं। गांव वालों ने आत्मविश्वास से युक्त होकर आपसी सहयोग करना शुरू किया और उन्होंने गांव को एक नए दौर में पहुंचाया। बारिश होते ही उनका गांव रंगीन हो जाता था और यह एक सुंदर सा दृश्य बना देता था। गांव के लोग भी बदल गए थे, उनके दिलों में नई ऊर्जा और संबल था। एक दिन एक आकाशीय आवाज गांव के ऊपर से आई, अर्जुन, तुमने हमें अद्वितीय साहस और संबल दिखाया है। तुम्हारी उपलब्धि ने हमें सिखाया है कि सच्चे दिल से अगर हम किसी भी मुश्किल का सामना करें तो हम किसी भी परिस्थिति को परास्त कर सकते हैं। इसके बाद गांव वालों ने अर्जुन को गांव के नेता बना दिया और उनके नेतृत्व में गांव ने एक नए और समृद्धि भरे युग की शुरुआत की और इस प्रकार गांव में एक नया युग आरंभ हुआ जिसमें सभी एक साथ रंग बिरंगे रूपों में रूपांतरित होते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारे दिल में सही उत्साह और संबल होता है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक नए समृद्धि भरे युग की शुरुआत कर सकते हैं।